नमस्कार, हमारे इग्नू ऑडियो बुक्स चैनल पर आपका स्वागत है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर SOA जैविक खेती में सर्टिफिकेट COF BAPI 001 जैविक उत्पादन प्रणाली खंड 1 फार्म प्रबंधन इकाई 6 फार्म यंत्र 6.0 उद्देश्य। इस इकाई को पढ़ने के बाद हम इस स्थिति में होंगे कि फार्म यंत्रों औजारों के उपयोग के उद्देश्य को समझा सके और विभिन्न प्रचालनों जैसे जुताई, बुआई, रोपण, पददन एकसार करने और मैंड बनाने तथा खेती के लिए उपयोग किए जाने वाले फार्म उपकरणों की पहचान कर सकें। 6.1 प्रस्तावना। कृषि क्षेत्र ने पिछले वर्षों में निरंतर वृद्धि हुई है और यांत्रिकीकरण आधुनिक खेती की प्रणाली का अभिन्न घटक बन गया है। अतः फार्म के औजार यंत्र खेती के लिए अनिवार्य बन गए हैं। हम जानते हैं कि इन उपकरणों की आवश्यकता विभिन्न जुताई प्रचालनों के लिए होती है। जुताई सतह की पपड़ी को ढीला करने के लिए मिट्टी को उलटना पलटना है। इससे बीजों के अंकुरण और पादपों की वृद्धि के लिए अनुकूल स्थितियां निर्मित होती हैं। जुताई लाभों में कठोर मृदा को तोड़ना, मृदा की भौतिक स्थिति को सुधारना, इष्टतम वातन को सुनिश्चित करना, आर्द्रता को संरक्षित करना, मृदा में जैविक क्रियाकलाप को बढ़ाना, ठूंठों और खरपतवार को निकालना, मृदा में खाद मिलाना और पीड़कजीवों को नियंत्रित करना सम्मिलित है। विभिन्न औजार उपकरण जैसे हल, कल्टीवेटर, हैरो, फावड़ा, लेवलर, तलक्षक, सेलर, कुदाल का उपयोग जुताई के कार्यों के लिए किया जाता है। जैविक खेती में पारंपरिक अथवा सरल यंत्रों का उपयोग अधिक किया जाता है। बेहतर समझ के लिए उपकरणों औजारों को प्रचालन की प्रकृति के आधार पर 5 प्रमुख प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है। 1. जुताई के यंत्र, 2. पददन के यंत्र, 3. बुआई के यंत्र, 4. अंतराल खेती के यंत्र और 5. अन्य यंत्र। अब हम जैविक खेतों के तहत उपयोग किए जाने वाले विभिन्न यंत्रों औजारों के प्रकार और प्रकृति के विषय में पढ़ेंगे। 6.2 जुताई के यंत्र। हल सबसे महत्वपूर्ण और प्रचलित खेत यंत्र है। इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के खेती के कार्यों के लिए किया जाता है। मूल हल की रूपरेखा में रूपांतरण से अनेक प्रकार के हलों का विकास हुआ जो विशिष्ट खेत कार्यों को करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। चलिए हम देश भर में उपयोग किए जाने वाले कुछ प्रमुख प्रकार के हलों की बनावट और विशेषताओं के विषय में जानते हैं। 6.2.1 देसी लकड़ी का हल। देसी हल बैलों से चलता है। इसका अमाप मृदा के प्रकार और बैलों के अमाप के अनुसार भिन्न होता है। हल में एक लकड़ी की काठी होती है जिस पर हैंडल या हत्था और शाफ्ट पोल लगे रहते हैं। इसकी काठी सख्त लकड़ी जैसे बबूल, एकेशिया अरेबिको के मुड़े हुए टुकड़े की बनी होती है जिसकी दोनों भुजाएं लगभग 135 डिग्री के कोण पर जुड़ी रहती हैं। चपटे लोटे का एक छोटा टुकड़ा हल के वेधन बिंदु का कार्य करता है और यह हल की काठी पर लोहे की कीलों से लगा रहता है। आर्द्र क्षेत्रों में छोटे हलों का उपयोग और सूखे तट सिंचाई वाले क्षेत्रों में मध्यम अमाप के हलों का उपयोग किया जाता है। जब सूखे खेतों वाले हल घिस जाते हैं तो उनका उपयोग कभी कभी आर्द्र क्षेत्रों में काम करने के लिए किया जाता है। देसी हल अपनी काठी की फान की क्रिया के कारण मिट्टी में घुस जाता है। ये अग्रेंजी अक्षर ट आकार की खांचे बनाता है। मृदा विभाजित होकर दोनों तरफ खींचती है। चूंकि खांचे ट आकार की होती है अतः दो खांचों के बीच की भूमि की मेंढे बिना जुती रह जाती हैं। मृदा हल के अमाप के अनुसार 7 से 12 सेमी की गहराई तक विलोडित हो जाती है। खांचों की गहराई और चौड़ाई प्रत्येक जुताई में लगभग स्थिर रहती है। वेधन की गहराई को औजार को पीछे खींचकर और हल की काठी और जुआ योक के बीच की दूरी को बढ़ाकर बढ़ाया जा सकता है। ऐसा शाफ्ट को जुआ के नीचे स्थिर करके भी किया जा सकता है। खांची की गहराई को इन व्यवस्थाओं को उल्टा करके कम किया जा सकता है। 6.2.2 सांचित मोल्ड बोर्ड हल। पश्चिमी देशों के सांचित मोल्ड बोर्ड हल लोहे के बने होते हैं। सांचित बोर्ड हल में हल की तली, दंड और स्टैंडर्ड का बना होता है। हल की तली फान, शेर,
मोल्ड बोर्ड और लैंडस्लाइड की बनी होती हैं जो सामूहिक रूप से फ्रॉग कहलाता है। दांड बीम एक केंद्रीय संरचना होती है। स्टैंडर्ड हल की तली और हैंडल को जोड़ता है। नीचे दिया गया चित्र प्रारूपिक मोल्ड बोर्ड हल को दिखाता है। मोल्ड बोर्ड हल देसी हल से भारी होते हैं। इन्हें बैलों की बड़ी जोड़ी से खींचा जाता है। ये देसी हल की अपेक्षा गहराई से जुताई करता है। मोल्ड बोर्ड हल मृदा को पलट सकते हैं। ये हरी खाद की फसलों और फसल अवशेषों को उखाड़ने के लिए भी उपयोगी होते हैं। हल के दोनों तरफ की मृदा खींचती है और मृदा का जुता हुआ भाग तिकोना होता है, जिसमें समीपवर्ती मेड़ों के साथ बिना जुती खांची होती है। चूंकि लोहे के हल आयताकार खांची के टुकड़ों को काटते हैं, अतः समीपवर्ती मेंडों के बीच कोई बिना जुती भूमि नहीं रहती है। जिस तरफ खांची की स्लाइस रहती है वह मोल्ड बोर्ड भाग कहलाता है और हल का दूसरा भाग जहां बिना जुती भूमि होती है वह लैंड साइड कहलाती है। 6.2.3 विशेष हल। कुछ हल ऐसे होते हैं जिनमें मूल हल में रूपांतरण किए जाते हैं जिससे ये विशेष स्थितियों के लिए विशेष उपयुक्त हो सके, अतः ये विशेष हल कहलाते हैं। 6.2.3.1 स्लेट मोल्ड बोर्ड हल। प्राथमिक रूप से ये मोल्ड बोर्ड के हल होते हैं। इसमें मोल्ड बोर्ड सतह लोहे के टुकड़े की नहीं बनी होती है, बल्कि इसमें चपटी और संकरी अनुदैर्ध्य पट्टियां एक दूसरे के समानांतर चलती हैं जिनके बीच में अंतराल होती है। ये असतत पट्टियां मोल्ड बोर्ड बनाती हैं। सतह क्षेत्रफल में कमी मोल्ड बोर्ड और खांची के टुकड़े के बीच घर्षण को कम करती है। ये हल विशेष रूप से बहुत दृढ़ मिट्टी के लिए उपयोगी है, आर्द्रता की कमी के कारण। 6.2.3.2 व्युत्क्रमणीय हल। इसे एक तरफा हल भी कहते हैं। इसमें एक मुख्य काठी होती है जिस पर मोल्ड बोर्ड लटका रहता है। काठी फान के साथ हुक के दाएं अथवा बाएं तरफ लगी रहती है। मोल्ड बोर्ड को एक तरफ से दूसरी तरफ स्थानांतरित करने के लिए हुक को ढीला किया जाता है, जिससे मोल्ड बोर्ड विपरीत दिशा में फ्रेम के नीचे लटक जाता है और हुक संगत छिद्र में लग जाता है। जुताई खेत के एक तरफ से आरंभ की जाती है। हल को खेत के एक किनारे से जोता जाता है, मोल्ड बोर्ड को दूसरे किनारे पर ले जाया जाता है और प्रत्येक खांची के समाप्त होने पर एकांतरी रूप से मोल्ड बोर्ड को दाएं और बाएं स्थानांतरित किया जाता है और जुताई को तब तक जारी रखा जाता है जब तक पूरे खेत की जुताई नहीं हो जाती है। 6.2.3.3 डिस्क हल। डिस्क हल अन्य हलों से भिन्न होता है। हल की तली में 1 से 4 डिस्कें ड्राफ्ट मिट्टी की रेखा के कोण बनाते हुए शीर्ष की ओर थोड़ा मुड़ी होती हैं। डिस्कें एक फ्रेम ढांचे पर आरोपित रहती हैं जो 3 पहियों पर टिका होता है। डिस्कों को लीवर से ऊपर उठाया जा सकता है जिससे जमीन की सफाई की जा सके। लीवर से आरोपण के कोण और मृदा में डिस्कों के वेधन की गहराई को भी परिवर्तित किया जा सकता है। 6.2.3.4 चीसेल छेनी युक्त हल। ये बैल चालित औजार है जिसका उपयोग सूखी खेती में किया जाता है। इसका उपयोग मिट्टी में पाए जाने वाले कठोर ढेलों को तोड़ने के लिए किया जाता है। इसमें वक्रित छेनी जैसी नोक होती है जिसकी वक्रता की त्रिज्या 37 सेमी और मोटाई 3 सेमी होती है। ये दृढ़तापूर्वक एक ढांचे में लगा रहता है जिसमें एक हैंडल और शाफ्ट पोल होता है। चीसल छेनी का प्रचालन साधारण हल के जैसा ही होता है, अंतर सिर्फ ये होता है कि ये गहराई तक वेधन करता है। एक प्रारूपिक चीसल छेनी हल का चित्र नीचे दिया गया है। इस हल की रचना शीतोष्ण क्षेत्रों में भूमिगत नालियों को खोलने के लिए की गई है। हल की तली में एक मजबूत शाफ्ट होता है जो एक मजबूत बेलनाकार शैल में मिलता है, जिसका अग्र सिरा नुकीला होता है। जब हल चलता है तो बेलनाकार शैल अपने इर्द गिर्द की मिट्टी को धकेलकर अपने लिए स्वयं जगह बनाता है। इस प्रकार बने चैनल मोल कहलाते हैं। ये चिकनी मिट्टी में स्थिर रहते हैं और भूमिगत नालियों की तरह कार्य करते हैं। 6.2.3.6 बोस हल। सिर्फ लकड़ी के हल में ही सामान्य लोहे के शेयर फान के बजाय मोल्ड बोर्ड एवं फान होता है। बोस हल में लकड़ी और लोहे दोनों प्रकार के हलों के लाभ होते हैं। मोल्ड बोर्ड का फान ढलवां लोहे का बना होता है और थोड़ा तिरछा होता है। ये आर्द्र भूमि में दलदली स्थितियों में अच्छी स्पष्ट खांचे काटता है।
6.2.3.7 रिज मेड हल। इस हल का नाम गलत है क्योंकि ये मेरे नहीं बल्कि खांचे बनाता है। ये दोहरे मोल्ड का बना होता है जिसके दोनों तरफ मोल्ड बोर्ड होते हैं। दोनों मोल्ड बोर्ड एक मध्य रेखा पर मिलते हैं। जहां एकल मोल्ड बोर्ड का हल एक तरफ खांची काटता है, वहीं रिज हल दोनों तरफ की भूमि की समान रूप से खुदाई करता है, जिससे बीच में एक खुली खांची बन जाती है। जब खांचे एक दूसरे के निकट होती हैं तो खांची के बीच का अंतराल मेंट का आकार ले लेता है। जब खांचे गन्ना अथवा कपास के रोपण के लिए काफी दूर स्थित होती हैं तो खांची के बीच के अंतराल उठी हुई समतल क्यारियों का आकार ले लेते हैं। 6.3 पददलन के यंत्र। ये यंत्र जैविक खेती के तहत आर्द्र मिट्टी की गीली जुताई के लिए उपयुक्त होते हैं। उदाहरण आर्द्र भूमि पडला, कुंडलिनी फलकित पडला और शीपफुट रोलर है। हम इन सभी औजारों की विस्तृत विशेषताओं के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। 6.3.1 आर्द्र पद्दलक वैट पडला। इसका उपयोग धान की खेती में आर्द्र भूमि की गीली जुताई के लिए किया जाता है। इस औजार में 3 कोणीय फलकों के ढलवां लोहे के हब होते हैं जो एक खोखले क्षैतिज पाइप में लगे रहते हैं। ये खींचे जाने पर खींच सकते हैं। ये गीली जुताई वाले खेत में हरी पत्ती वाली खाद को मिलाने में भी उपयोगी होता है। मिश्रित करने की इस प्रक्रिया में हरी पत्तियां और टहनियों को काटकर मिट्टी में दबा दिया जाता है। ये औजार एक दिन में 0.8 है क्षेत्र की गीली जुताई कर देता है। 6.3.2 कुंडलिनी फलक का पद्दलक हेलिकल ब्लेडेड पडला। यह एक बैल चालित औजार है जिसका उपयोग आर्द्र भूमि में मृदा की गीली जुताई के लिए किया जाता है। इसके 5 कुंडलिनी फलक जो हल्के लोहे के बने होते हैं तिरछे आकार में जुड़े रहते हैं। ये एक लकड़ी के फ्रेम पर आरोपित रहते हैं जिनमें लकड़ी के बियरिंग्स होते हैं जिससे फलक आसानी से घूम सकते हैं। इसमें एक हैंडल और पोल शाफ्ट लगे रहते हैं। फलक का कुंडलिनी आकार ब्लेडों और मिट्टी के बीच सतत संपर्क को सुगम बनाता है। ये बैलों की गर्दन पर एक समान भार डालता है। भूमि की देसी हल से जुताई करने के बाद इस औजार उपकरण का उपयोग भूमि की गीली जुताई के लिए किया जाता है। पडला 8-10 सेमी की गहराई पर कार्य करता है। कुंडलिनी संरचना मिट्टी की आसानी से कटाई और पिसाई को सुगम बनाती है। ये पडला एक दिन में लगभग 0.6 है क्षेत्र की जुताई करता है। 6.3.3 शीप फुट रोलर। यह एक बैलगाड़ी चालित उपकरण है। इसका उपयोग आर्द्र क्षेत्रों में गीली जुताई के बाद गहरी रिसाव की हानियों को रोकता है। MS पैग के मुड़े हुए शंक्वाकार फलक ड्रम की सतह पर लगे रहते हैं, जो लकड़ी के फ्रेम पर लगे लकड़ी के बियरिंग पर आसानी से घूम सकते हैं। फ्रेम पर एक पोलशाफ्ट और हैंडल लगे रहते हैं। औजार के खोखले ड्रम के संहनन से अंतस्रवन से जल की हानि 1 से 21% तक कम हो सकती है। यह एक दिन में 1.0 है क्षेत्र की जुताई कर लेता है। 6.4 बुआई के यंत्र। बुआई के लिए उपयोग किए जाने वाले औजार सीड्रिल अथवा गोरस कहलाते हैं। बीजों की बुआई के लिए खुरपी का भी उपयोग किया जाता है। हम गोरस और खुरपियों के बारे में नीचे बता रहे हैं। 6.4.1 देसी बीज ड्रिल गोरस। इस गोरस में एक क्षैतिज दंड होता है। इस दंड पर विभिन्न संख्या में कांटे उपयुक्त दूरियों पर लगे रहते हैं। इसमें वेधन के बिंदु से थोड़ा ऊपर एक ऊर्ध्वाधर छिद्र होता है। इसके ऊपर बीज हौपा होता है जहां से बीज निर्मुक्त होता है। हौपा के आधार में उतने ही छिद्र होते हैं जितने कांटे होते हैं। संकरी बांस अथवा धातु की नलियां हौपा और कांटों को जोड़ती हैं। इससे बीज हौपा में आ जाते हैं और वहां से कांटों द्वारा निर्मित खांचों में गिरा दिए जाते हैं। विभिन्न फसलों की बुआई के लिए उपयुक्त विभिन्न मापों के गोरस उपलब्ध हैं। मोटे बीज वाली फसलों जैसे चना और कपास के लिए 3 कांटों वाली भारी ड्रिल का उपयोग किया जाता है। मध्यम माप के गोरस का उपयोग ज्वार और अधिकांश अन्य फसलों की बुआई के लिए किया जाता है। 12 कांटों वाले हल्के गोरस का उपयोग रागी के बीजों के लिए किया जाता है। 6.4.2 बैलों से चलने वाली सीड्रिल। भारी बैलों के लिए
मध्यम 5 पंक्ति के सी ड्रिल उपलब्ध हैं। बैलों की छोटी जोड़ी के लिए 3 पंक्ति के छोटे सी ड्रिल उपलब्ध हैं। ये ड्रिल मूंगफली, मक्का, ज्वार, कपास, चना और दालों की बुआई के लिए उपयुक्त हैं। 6.4.3 खुरपियाँ। खुरपी में लोहे के फ्रेम में वांछित दूरी पर 3 पंक्तियों में नुकीले कांटे लगे रहते हैं। कांटे को मिट्टी में दबाकर बीजों की बुआई के लिए छिद्र बनाते हैं। फिर बीजों को प्रत्येक छिद्र में व्यक्तिगत रूप से बोया जाता है। 6.5 अंतर खेती यंत्र। जब खेत को भारी हल से जोता जाता है तो ये ढेलेदार रहता है और ढेलों के बीच बड़े वायु अवकाश होते हैं। ये स्थिति बीज की बुआई के लिए उपयुक्त नहीं होती है। यदि भूमि को अपक्षय के लिए छोड़ दिया जाए तो ढेले धीरे धीरे चूर्णित हो जाते हैं, लेकिन फिर भी जमीन बुआई के लिए उपयुक्त नहीं होती है। ढेलों को उपयुक्त उपकरणों जैसे कल्टीवेटर, हैरो अथवा रोलर से तोड़ा जाता है। ये उपकरण अंतर खेती उपकरण औजार कहलाते हैं। 6.5.1 कल्टीवेटर। इन औजारों में मिट्टी के वेधन और ढेलों को तोड़ने के लिए अनेक कांटे होते हैं। कांटे भारी और मजबूत फ्रेम पर 18 से 23 सेकंड मी की दूरी पर लगे रहते हैं, जो पहिए पर आरोपित रहता है। कांटे 23 से 30 सेमी लंबे, मजबूत और लगभग 20 सेमी की गहराई तक वेधन करने वाले होते हैं। 6.5.2 हैरो पटेला। हैरो कल्टीवेटर के समान होता है लेकिन इसका अमाप कम होता है। इनका उपयोग चूर्णित खेत तैयार करने के लिए कल्टीवेटर द्वारा बचे रह गए छोटे ढेलों को तोड़ने के लिए किया जाता है। कांटे छोटे होते हैं और एक दूसरे के पास स्थित होते हैं। ये 5-8 सेमी की दूरी पर क्यारियां खोदते हैं और लगभग 10 सेमी की गहराई तक वेधन करते हैं। इनमें कल्टीवेटर की तरह पहिए नहीं होते हैं। हैरो विभिन्न प्रकार के होते हैं। उदाहरण के लिए 6.5.2.1 नुकीले दंड के हैरो। इसमें स्टील के कांटे होते हैं जो खूंटी जैसे होते हैं, जिनमें गोल, अंडाकार, वर्गाकार या तिकोने अथवा संप्रतिभुजी अनुभाग होते हैं। संप्रतिभुज अनुभाग एक सीधा कटाई का फलक बनाते हैं और मिट्टी में उचित रूप से प्रवेश करते हैं तथा अन्य से अधिक प्रचलित हैं। नुकीले कांटे दृढ़ अथवा लचीले फ्रेम पर लगे रहते हैं, जिनका विभिन्न मृदा स्थितियों में उपयोग किया जा सकता है। लचीली प्रकारें स्वयं को लहरदार भूमि की असमान सतह पर समायोजित कर लेती हैं। फ्रेम में छड़ों की व्यवस्था भिन्न प्रकारों की होती है और जब ये जिगजैग होती हैं तो ये जिगजैग हैरो कहलाता है। 6.5.2.2 कीलक दंती हैरो। नुकीले दंत के हैरो का दक्षिण भारतीय प्रतिरूप कीलक दंती हैरो है। इसमें अनेक कठोर लकड़ी के कीलक भारी लकड़ी के फ्रेम में लगे रहते हैं और कभी कभी इसका उपयोग सतह पर छोटे ढेलों को तोड़ने के लिए किया जाता है। 6.5.2.3 स्प्रिंग लाइन हैरो। मजबूत स्टील की स्प्रिंग जो अग्रेंजी अक्षर सी के आकार की होती है को दृढ़ कांटों के स्थान पर फ्रेम में लगाया जाता है। इस प्रकार के हैरो में कांटे हल्के फान शेयर की तरह कोण पर लगे रहते हैं। स्प्रिंग्स की वेधन की गहराई लीवर व्यवस्था से समायोजित रहती हैं। कांटे खेत में पत्थरों और अन्य बाधाओं पर गुजरने पर क्षतिग्रस्त नहीं होते हैं क्योंकि से स्प्रिंगयुक्त होते हैं और बाधा के आने पर खुल जाते हैं। इनमें कार्य करते समय कम कंपन होते हैं और दृढ़ रेखाओं की अपेक्षा ढेलों को बेहतर तरीके से चूर्णित करते हैं। 6.5.2.4 चेन श्रृंखला हैरो। ये अनेक मजबूत स्टील के संबंधनों से बना होता है जो एक साथ जुड़कर मिट्टी पर जाली की तरह फैल जाते हैं। कुछ मॉडलों में संबंधनों में छड़ों जैसे प्रक्षेप होते हैं जो मिट्टी में घुस जाते हैं। श्रृंखला चेन हैरो लचीला होता है और असमान भूमि सतह पर स्वयं को आसानी से समायोजित कर लेता है। 6.5.2.5 डिस्क हैरो। यह अनेक अवतल डिस्कों का बना होता है जो 46 से 56 सेमी की व्यास की होती हैं और वर्गाकार धुरियों पर 15 सेमी के अंतरालों पर लगी रहती हैं और सभी डिस्कें धुरी पर एक साथ घूमती हैं। डिस्कों के 2 सेट साथ साथ लेकिन भिन्न धुरियों पर आरोपित रहते हैं। जब धुरियां एक रेखा में होती हैं तो डिस्कें लंबवत होती हैं और मृदा में नहीं घुसती हैं, लेकिन जब धुरियां लीवर व्यवस्था द्वारा उपयुक्त कोण पर व्यवस्थित रहती हैं
तो डिस्कें अवनत स्थिति में आ जाती हैं और डिस्क हल की तरह मृदा में घुस जाती है। एक डिस्कें मृदा को वेदकर ढेलों को प्रभावी रूप से चूर्णित कर देती है। फ्रेम पर ट्रे लगी रहती है जिस पर पत्थर रखे जाते हैं जिससे औजार का वजन बढ़ाया जा सके। चालक के लिए सीट भी रहती है। पशुओं द्वारा चालित छोटे हैरों में प्रत्येक धुरी पर लगभग 6 डिस्क होती हैं। 6.5.2.6 अंतर खेती इंटरकल्टिवेशन हैरो है। छोटे हैरो पशुओं द्वारा चलाए जाने के लिए उपयुक्त होते हैं। इन्हें कतारों के बीच के स्थानों में चलाया जा सकता है और इनका उपयोग खरपतवारों को प्रभावी रूप से उखाड़ने के लिए किया जाता है। स्वीप ऐसे ब्लेड होते हैं जो मिट्टी में क्षैतिज रूप से गति करते हैं और उथली जड़ों वाले खरपतवारों को आसानी से निकाल देते हैं। मध्य रेखा के स्वीप ब्लेड में क्षैतिज पंख होते हैं जो दोनों तरफ विस्तारित रहते हैं और पार्श्व रेखाओं के स्वीप ब्लेड दाएं अथवा बाएं फसल की कतारों से दूर होते हैं जो प्रभावित नहीं होती हैं, जो एकतरफा स्वीप कहलाते हैं। लर समचतुर्भुजी वक्रित स्टील की प्लेटें होती है जिनका आकार मोल्ड बोर्ड जैसा होता है जो फसल की कतारों की खुदाई कर देता है। मध्य पंक्ति के साथ फर्दर का उपयोग किया जाता है जो फसलों जैसे कपास की रोपाई के लिए खांचे खोलता है और खांचों की सफाई करता है और रोपाई के समय सिंचाई के जल के चौड़ी फसल की कतारों के बीच प्रवाह को सुगम बनाता है। फर्दर में डबल मोल्ड बोर्ड होते हैं जो दोनों तरफ एक एक होते हैं। ये खांची के टुकड़े को विभक्त कर देता है और उसके दोनों तरफ मेड़ बनाकर बीच में एक खुली खांची छोड़ देता है। 6.5.2.7 ब्लेड हैरो। ये पारंपरिक हैरो से भिन्न होते हैं। ब्लेड हैरो में कोई पंक्तियां नहीं होती हैं, बल्कि इनमें क्षैतिज ब्लेड होते हैं जो मिट्टी में घुसकर सतह के नीचे नियत गहराई पर हैरो के चलने की दिशा में चलते हैं। ये नीचे की मिट्टी से सतह परत को एकसार करते और उसे उसकी मूल स्थिति में छोड़ते हैं। लेकिन पृथक हुई परत थोड़ी भिन्न होती है। साथ ही खेतों के खरपतवार भी मृदा की सतह के नीचे कट जाते हैं। इससे भूमिगत कंदों के अतिरिक्त अन्य सभी खरपतवार उखड़ जाते हैं। पिछली फसलों के ठूंठ और खरपतवारों को सतह पर ही छोड़ दिया जाता है और मिट्टी में ही दबा दिया जाता है, जो जैविक मल्च का काम करते हैं। ब्लेड हैरो के वेधन की मृदा में गहराई ब्लेड और योक के बीच की दूरी द्वारा नियंत्रित होती है। जब इसे बढ़ा दिया जाता है तो ब्लेड द्वारा भूमि पर बना कोण बढ़ जाता है और ब्लेड मृदा में गहराई से चला जाता है। इसके विपरीत जब ब्लेड योक के निकट होता है तो हैरो कम गहराई में जाता है। ब्लेड हैरो के कुछ उन्नत मॉडल भी हैं जिनकी वेधन की गहराई को शाफ्ट पोल के कोण को परिवर्तित करके समायोजित किया जाता है। 6.5.2.8 गुंटिक। यह एक ब्लेड हैरो है जिसका उपयोग सामान्यतः प्राथमिक जुताई के लिए हल के स्थान पर किया जाता है। इसकी रचना बहुत सरल होती है, लगभग 15 सेमी व्यास का क्षैतिज दंड इसका मुख्य फ्रेम होता है जिस पर एक हैंडल, शाफ्ट पोल और ब्लेड लगे रहते हैं। ब्लेड किनारों के निकट दंड से लगभग 25 सेमी की दूरी पर 2 स्टैंडर्ड के द्वारा लगा रहता है। ब्लेड 1 मीटर लंबा, लगभग 7.5 सेमी चौड़ा और 1.25 सेमी मोटाई का होता है, जिसमें सामने की ओर कटाई के लिए फलक होता है। बड़े माप के गुंटक 1.8 मीटर चौड़ाई के होते हैं और बड़ा गुंटक कहलाते हैं। दांती छोटे माप के गुंटक होते हैं। इनका उपयोग व्यापक रूप से कतारों में अंतराल पर पाई गई फसल के लिए किया जाता है। दांती 15 से 33 सेमी चौड़ाई की होती है। ये 28 से 46 सेमी की दूरी पर स्थित फसलों के लिए उपयुक्त होती है। 5 या 6 दांती एक योक जुना से लगी रहती है। इनमें से एक को किसान चलाता है और बाकी सबको महिलाएं, लड़के या लड़कियां चलाते हैं। ये उपकरण 8 घंटे के दिन में लगभग 10.4 हेक्टेयर भूमि की जुताई कर देता है। 6.6 रोलर तथा समतल करने और मेड़ बनाने के यंत्र। 6.6.1 रोलर। जब खेत की भारी हल से जुताई करके उसे ढेलेदार अवस्था में छोड़ दिया जाता है तो लोहे के रोलरों का उपयोग ढेलों को तोड़ने और मृदा को संत करने के लिए किया जाता है। अनेक ढलवां लोहे के छल्लों को, जिनका व्यास 0.6 मीटर होता है,
को धुरी में लगा दिया जाता है और बिजली की इकाई से जोड़ने के लिए उनमें एक फ्रेम दिया जाता है। रोलर की सतह या तो समतल अथवा नालीदार और छड़ोयुक्त होती है। नालीदार रोलर अपना भार बाहर निकली छड़ों पर डालते हैं और ढेलों को तोड़ने के लिए अधिक प्रभावी होती हैं। समतल सतह के रोलर मिट्टी को समान रूप से समतल करते हैं। स्टोन रोलर्स, पत्थर के बेलनों, का उपयोग सामान्यतः अनाज की भूसी निकालने के लिए किया जाता है। ये लगभग बेलनाकार 0.75 मीटर लंबाई के और दोनों सिरों पर 0.45 मीटर व्यास और मध्य भाग में लगभग 2.5 सेमी व्यास के होते हैं, जिससे भूसी निकालने के लिए फैलाई गई अनाज की बालियों पर छोटे घेरों में उनका प्रचालन सुगम हो सके। दो सुगम बेलनाकार लोहे की छड़ें जो दोनों सिरों पर लगी रहती हैं, केंद्र में धुरी का काम करती हैं। एक लोहे का छल्ला धुरी के सिरों पर खींचने के लिए लगा रहता है। 6.6.2 समतल करने वाले यंत्र। 6.6.2.1 बक स्क्रैपर। यह एक बैल चालित उपकरण औजार है जिसका उपयोग भूमि को समतल करने के लिए किया जाता है। ये स्टील की चादरों का बना होता है और एक खुले बक्से जैसा होता है जिसमें तली और 3 पार्श्व भाग होते हैं, लेकिन चौथा खुला रहता है। पार्श्व भागों को चादर को मोड़कर उनके सिरों को एक दूसरे पर अतिव्यापित करके और उनमें कीलक कुंडा लगाकर बनाया जाता है। तली में 2 चपटे स्टील के रनर लगे रहते हैं जो आधार की सुरक्षा करते हैं और चादर को जमीन पर रगड़ खाकर घिसने से बचाते हैं। पार्श्व भागों में 2 हैंडल लगे रहते हैं जो बक्से को मिट्टी से भरने और अंतर्वस्तुओं को खाली करने के में सहायक होते हैं। एक ड्राबार पार्श्व भागों से जुड़ा रहता है जिसमें कब्जे लगे रहते हैं। खेत की पहले जुताई करके समतल करने से पहले सतह की मिट्टी को ढीला कर लिया जाता है। जब स्कैनर को खेत में सतह पर चलाया जाता है तो इसमें कोई मिट्टी एकत्रित नहीं होती है। जब स्क्रैपर किसी ऊंचे भाग में चलता है तो हैंडल को थोड़ा ऊपर उठा दिया जाता है, तब ये मिट्टी में घुसकर मिट्टी को भर लेता है। हैंडल को अब गिरा दिया जाता है और वो अपनी सामान्य स्थिति में आ जाता है और कोई मिट्टी एकत्रित नहीं होती है। 6.6.2.2 समतल करने वाले यंत्र। ये लकड़ी का बना होता है जिसकी लंबाई 2 से 2.75 मीटर और व्यास लगभग 20 सेमी होता है। लकड़ी समलंबी आकार में होती है। यह एक कब्जेदार हुक से शाफ्ट पोल से जुड़ा रहता है। इसका उपयोग अधिकतर जुताई के बाद धान के खेतों को समतल करने के लिए किया जाता है। जब प्रचालक बोर्ड पर खड़ा होता है तो ये ढीली मिट्टी में थोड़ा धंस जाता है और जब ये चलता है तो इसके सामने की मिट्टी भी गति करती है। लेकिन जब प्रचालक उतर जाता है तो मिट्टी निर्मुक्त हो जाती है। यदि धान के खेतों को ठीक से समतल नहीं किया जाता है तो गड्ढे वाले क्षेत्रों में डाले गए बीज अंकुरित नहीं होते हैं और इसके फलस्वरूप फसल असमान रूप से उगती है। 6.6.2.3 लकड़ी का फ्लोट। ये लंबा स्लेज जैसा खींचे जाने वाला उपकरण है। इसका उपयोग भूमि की सतह को समतल करने के लिए पशु द्वारा खींचकर किया जाता है। समतल खेतों में बेहतर परिणामों के लिए फ्लोट को मृदा सतह पर 3 से 4 बार लंबाई में, चौड़ाई में और विकर्णी रूप से खींचना चाहिए। 6.6.3 मेड़ बनाने वाले यंत्र। इसमें विपरीत पंखों वाला एक जोड़ा होता है जो सामने से काफी चौड़े और पश्चात भाग में अभिसरित हो जाते हैं, जिससे सिरे पर अंतराल हो जाता है। पंख ढीली मिट्टी को सतह से एकत्रित करके उसे उपकरण के पीछे की ओर मेड़ के रूप में छोड़ देते हैं। पंखों का अमाप और वियोजन इस प्रकार का होता है कि मेड़ लगभग 18 सेमी ऊंचाई की बनती हैं। जब पंख अग्र सिरे पर थोड़ा उठे हुए और थोड़ा पीछे की ओर खींचे होते हैं तो मेड़ों का अमाप कुछ कम हो जाता है। जब उपकरण को योक जुआ के निकट से बांध दिया जाता है तो सिर्फ थोड़ी मात्रा में मिट्टी ही एकत्रित होती है। यंत्र को पूरे खेत में आर पार उपयुक्त अंतरालों पर चलाया जाता है, जिससे ये आयताकार क्षेत्र अथवा क्यारियों में चलता है। लंबी और अनुप्रस्थ मेड़ों के एक दूसरे को काटने के स्थानों पर निर्मित होने वाले अंतरालों को मजदूरों द्वारा हाथ से बंद कर दिया जाता है। सिंचाई के चैनल 2 मेड़ों के एक दूसरे के समीप स्थित होने से बनते हैं। फसलों जैसे कपास की बुआई के लिए मेड़ों को इस उपकरण को उचित रूप से समायोजित करके बनाया जाता है, जैसे कि सिंचाई के चैनलों के लिए करते हैं।
6. 7 अंतर संवर्धनी प्रचालनों के लिए उपयोग किए जाने वाले यंत्र। निराई एक प्रमुख अंतर संवर्धनी प्रचालन है। इसे सामान्यतः छोटे फावड़े अथवा कुदाल से किया जाता है। निराई से आर्द्रता और पादप पोषकों की बचत होती है। देसी हल, छोटी कुदाल और विभिन्न माप और आकार के ब्लेड हैरो का उपयोग सामान्यतः कतार में बोई गई फसलों में अंतर संवर्धन प्रचालनों के लिए किया जाता है। हाल के वर्षों में विभिन्न खेत की फसलों की निराई के लिए विशेष प्रकार के उपकरणों की रचना की गई है। उनमें से कुछ के विषय में नीचे बताया गया है। 6.7.1 जापानी रोटरी वीडर। यह एक हस्तचालित उपकरण है जिसका उपयोग धान के खेत में निराई के लिए किया जाता है। इसमें 2 छोटे दांतेदार रोलर अथवा ड्रम एक फ्रेम से जुड़े रहते हैं जिसमें एक हैंडल लगा रहता है। प्रत्येक रोलर में लगभग 5 दांतेदार ब्लेड होते हैं। इस औजार को चावल के खेत की कतारों के बीच प्रचालक द्वारा एकांतरी रूप से धकेला और खींचा जाता है। उपकरण में फ्लोट इसे प्रचालन के समय आसानी से चलाता है। ये उपकरण को गीली जमीन में धंसने से भी बचाता है। रोटरी वीडर निराई करने का उपकरण का उपयोग करने का उद्देश्य खरपतवारों को मिट्टी में दबा देना है। ऐसे खरपतवार विघटित हो जाते हैं और मृदा में कार्बनिक तत्व को मिलाते हैं। यह 8 घंटे के दिन में 0.20 है क्षेत्रफल की निराई करता है। इस उपकरण को चलाने के लिए एक आदमी पर्याप्त होता है। 6.7.2 पैग टूथ वीडर। पैग टूथ वीडर वर्षा सिंचित और सिंचाई वाली भूमि में निराई के लिए उपयुक्त होता है। इसे आसानी से एक व्यक्ति द्वारा प्रचालित किया जाता है। यह उपकरण मृदा आर्द्रता के लगभग 10% होने पर उपयोगी और सस्ता होता है। ये सादा खेतों में आसानी से कार्य करता है जहां खरपतवार उथली जड़ों के होते हैं और अधिक ग्रसन नहीं होता है। ब्लेड को वांछित कोण और गहराई पर समायोजित किया जा सकता है। पैग दंत अवरुद्ध हुए बिना चिकनी मिट्टी में रोलर की गति को सुगम बनाते हैं। ये प्रतिदिन 0.2 क्षेत्र की निराई कर सकता है प्रति है। प्रचालन की कीमत लगभग 36 रु है। 6.7.3 स्टार टूथ वीडर। ये प्रचालन में पैग टूथ वीडर के जैसा होता है। स्टार रोलर दुमटी और बालुई मिट्टी में वीडर के प्रचालन को आसान बनाता है और यह पैग प्रकार से बेहतर होता है। स्टार वीडर भी प्रतिदिन 0.2 है क्षेत्र की निराई कर सकता है और इसमें भी प्रचालन की लागत लगभग 36 रु होती है। 6.8 अन्य फार्म यंत्र। ऊपर बताए गए उपकरणों के अतिरिक्त कुछ अन्य उपकरण भी हैं जो विभिन्न फार्म प्रचालनों के लिए उपयोगी होते हैं। हम बहुउद्देशीय टूल करियर और मिट्टी उठाने के बेलचे के विषय में यहाँ बता रहे हैं। 6.8.1 बहुउद्देशीय यंत्रवाहक बैलों से चालित। बहुउद्देशीय टूल करियर उपकरण वाहक में टूलबा उठाने उत्थापन की कार्य प्रणाली। प्रचालन के लिए सीट और समायोजनीय पहिए होते हैं। ट्रैक की चौड़ाई को समायोजित किया जा सकता है। उठाने की कार्य प्रणाली औजारों को ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ऊपर ले जाना संभव बनाती है। टूल करियर में से टूल बार और उत्थापन कार्य प्रणाली को निकालकर उसे बैलगाड़ी में परिवर्तित किया जा सकता है। विभिन्न औजारों वाला टूल करियर वर्षा सिंचित खेती में संवर्धन प्रचालनों के लिए उपयुक्त है। बैड फॉर्मर क्यारी बनाने वाला औजार से बनी चौड़ी क्यारियां जिनमें दोनों तरफ 2 खांचे होती हैं, अपवाही जल को रोकने, मृदा आर्द्रता को संरक्षित करने और क्यारी में कतारों में उगाई जाने वाली फसलों को बचाने में सहायक होता है। ये चौड़ी क्यारी खेत के सामान्य ढाल के पार बनती है। इस क्यारी में सभी खेती के प्रचालन जैसे बीज बोना, अंतर खेती, मिट्टी खोदना, निराई आदि अन्य उपकरणों औजारों से किए जाते हैं। 6.8.2 मृदा बेलचा स्कूप। ये बैल चालित उपकरण है। ये तब उपयोगी होता है जब मृदा को लंबी दूरी तक ले जाया जाता है। उपकरण में एक उथली बक्से जैसी संरचना होती है जिसमें सामने की तरफ एक द्वार होता है। सामने एक पेना ब्लेड लगा रहता है और उससे 2 हुक जुड़े रहते हैं। पीछे 2 लकड़ी के हैंडल लगे रहते हैं। मृदा स्कूप की क्षमता लगभग 0.05 घन मीटर होती है। 6.9 सारांश।
फार्म औजार आधुनिक पारंपरिक खेती की प्रणाली का अभिन्न घटक होते हैं। साथ ही ये जैविक खेती के लिए भी उपयोगी होते हैं। फार्म उपकरणों का उपयोग विभिन्न जुताई के प्रचालनों के लिए किया जाता है, जो मृदा की अनुकूल जुताई द्वारा बेहतर बीज अंकुरण और पादप वृद्धि में सहायक होते हैं। उपकरणों की उचित सफाई जैविक खेती के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से जब इन्हें बाहर से मांग कर लिया जाता है। यदि उपयोग से पहले इनकी ठीक से सफाई नहीं होती है तो खरपतवारों के बीज और पीड़क जीव कर्म को इन उपकरणों से एक फार्म से दूसरे में पहुंच जाते हैं।